आध्यात्मिकता के 4 चरण। आध्यात्मिकता जीवन का बोध है, जीवन के प्रति संपूर्ण समझ है, जीवन जीने का सही तौर तरीका है और इसके लिए एक व्यवस्थित जीवन शैली की ज़रूरत होती है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन शैली कैसे विकसित हो, इसके लिए 4 चरण हैं: आस्तिकता, नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता। ये चारों अलग अलग नहीं हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। एक के बाद दूसरे की श्रृंखला आरंभ होती है। ये आपस में गुथे हुए हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। और यदि इन चारों के सूक्ष्म तत्व का हमारी जीवन शैली में समावेश है, तभी हमारी जीवन शैली आध्यात्मिक रूप लेती है। आस्तिकता का मतलब है हमारे अस्तित्व के होने का विश्वास। अस्तित्व की संपूर्णता भगवान है। इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हम सभी आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई आदमी कितना भी यकीन करे कि उसे सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति से कोई भी बात ना करे, उसकी उपेक्षा करे, तो उसे यह उपेक्षा भारी पड़ती है। आस्तिकता के द्वारा हमारे अंदर संवेदनशीलता पनपती है। इसके द्वारा हम पूरी कायनात के प्रति, प्रकृति परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होने का एहसास करते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आस्तिकता के माध्यम से ही डीप इकोलॉजी का संप्रत्यय आया। इसके माध्यम से यह पता चला कि हमारी अंतर्बाह्य प्रकृति कैसे जुड़ी हुई है, पर्यावरण अंतःकरण को कैसे प्रभावित करता है। आस्तिकता गहरा शब्द है। ये गहरा शब्द हमारी भावना, इच्छा व विचारों को गहरा बनाता है, संवेदनशील बनाता है और हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। आस्तिकता अर्थात अस्तित्व में विश्वास, और यह विश्वास कि हम प्रकृति के साथ गहराई से जुड़े हैं। अगर कहीं भी प्रकृति के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो संकट जन समाज पर भी आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अस्तित्व के साथ जुड़े होने का यह भाव कि हमें साथ साथ रहकर विकास करना है, आस्तिकता है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह अकेले रहकर विकास कर लेगा, उसे किसी की भी जरूरत नहीं, तो वह असुर प्रकृति का है। प्राचीन समय में इसी तरह के लोगों को असुर कहा जाता था। असुर व्यक्ति प्रकृति के विरोधी होते हैं, वह प्रकृति को नष्ट करने के प्रयास में रहते हैं। इसलिए जब कभी भी असुरता का साम्राज्य बढ़ता है या असुर शक्तिशाली होते हैं, तो देव शक्तियाँ उनका विरोध करती हैं और उन्हें समाप्त करने के लिए योजनाएं बनाती हैं, उनके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करती हैं। आस्तिकता है कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ विकसित हो रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। एक के विकास व संरक्षण पर दूसरे का विकास व संरक्षण निर्भर है। अतः आस्तिकता के माध्यम से हम अपना संपूर्ण विकास करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। जैसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग महत्वपूर्ण हैं और संपूर्ण अंगों के सुसंगठन व विकास पर सुंदर एवं सुसंगठित शरीर का अस्तित्व है, उसी प्रकार हमारे समाज के सभी पक्षों का विकास आस्तिकता के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से हम यह महसूस कर पाते हैं कि सभी जगह सभी प्राणियों में परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर का निवास है, और फिर हमारी सोच, दृष्टिकोण, भावना सब रूपांतरित होने लगते हैं। हम व्यापक दायरे में सोचने लगते हैं, फिर हम किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, बल्कि सबके संरक्षण व विकास के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। साथ साथ रहने व जीने का तौर तरीका सिखाता है। दूसरा चरण नैतिकता। नीति नियमों का पालन करना लोगों को बहुत बोझ लगता है। नियमों का पालन करना ही नैतिकता नहीं है, इसके पीछे गुण अर्थ निहित है। आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, कुछ भी मनवाने का नाम नैतिकता नहीं है। नैतिकता है अपनी ऊर्जा का संरक्षण, सुनियोजन व इसके माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति। व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सके, सबका विकास हो और कोई किसी का हक न छीने। नैतिकता निर्भर करती है और बदलती है आयु, वर्ग, योग्यता व परिवेश पर। जीवन के प्रत्येक अवस्था में नैतिक नियम अलग अलग होते हैं। बच्चों के लिए पालन किए जाने वाले नैतिक नियम युवा व्यक्ति के लिए अनिवार्य होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आवश्यकता व अनिवार्यता के दायरे बदल जाते हैं। ठीक इसी तरह युवा व्यक्ति पर लागू होने वाली नैतिकता वृद्ध व्यक्ति पर लागू नहीं होती। इसी तरह नैतिकता निर्भर करती है योग्यता पर। जैसे कोई अतिरिक्त प्रतिभावान है तो उसको आगे बढ़ने दिया जाता है। उसके मार्ग में नैतिकता की बेड़ी डालना समाज व राष्ट्र के विकास के लिए घोर संकट है, क्योंकि उसकी प्रतिभा नैतिकता के दायरों में कुंठित होगी, उससे किसी का भला नहीं होगा।
जैसे आदि शंकराचार्य ने 7 साल की उम्र में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 8 साल की उम्र में वे भाष्य लिखने लगे थे और 16 वर्ष की उम्र तक उन भाष्य को पूर्ण कर दिया था। यदि उन पर नैतिकता का नियम लगाया जाता, उन्हें जबरन पाठशाला भेजा जाता, तो उनके द्वारा होने वाला समाज कल्याण का कार्य अवरुद्ध होता। इसी तरह व्यक्ति की योग्यता पर नीति नियम निर्भर करते हैं। जैसे छोटा बच्चा व पूर्ण योगी तैलंग स्वामी यदि बिना कपड़ों के घूमते हैं तो लोग उन्हें बुरा नहीं मानते, सहज ही मानते हैं और विभिन्न परिवेश में भी नीति नियम बदलते हैं। जैसे गंगा किनारे रहने वाले लोग 3 समय गंगा स्नान करते हैं, लेकिन अरब देशों के लोगों के लिए जल स्नान करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी है। वे हाथ धोकर ही अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। कई बार नैतिकता के दायरे में लोग अंध मान्यताओं को ही ढोते रहते हैं, कुछ नियम बना लेते हैं और उनका पालन उनकी पीढ़ियां करती रहती हैं, जिसका कुछ औचित्य नहीं होता। जैसे एक परिवार में लोग शादी में एक बिल्ली को डलिया के नीचे ढक कर रख देते थे और शादी के बाद जब वो मर जाती तो उसे फेंक देते थे। इस प्रथा के पीछे जब कारण जानने का प्रयास किया गया तब पता चला कि कई पीढ़ियों पहले जब किसी एक शादी में बिल्ली उत्पात मचा रही थी तो घर की बुजुर्ग महिला ने बिल्ली के ऊपर डलिया रख दी थी। बाद में इसे हटा देंगे, लेकिन शादी की व्यवस्था में वह भूल गई और जब शादी पूरी हो गई और सामान हटाने पर वह बिल्ली मरी हुई मिली तो उसे फेंक आई। वह तो उस महिला की गलती थी, लेकिन उस गलती को आज तक वह परिवार नियम मानकर करता आ रहा था। नैतिकता जब अपना उद्देश्य खो देती है तो वह मूढ़ता में तब्दील हो जाती है। नैतिकता स्थायी नहीं होती, समय के साथ बदलती रहती है। जीवन और प्रकृति में परिवर्तन भी निरंतर होते रहते हैं और समय व परिस्थिति बदलते रहते हैं, जिसके अनुसार नीति नियम भी बदलते हैं। नैतिकता आयु, वर्ग, योग्यता व परिवेश पर निर्भर करती है, लेकिन उसका उद्देश्य यथावत रहता है। नैतिकता के न होने पर व्यक्ति के विचारों, भावों व व्यवहारों की दिशा में भटकन आ जाती है और वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। अगर व्यक्ति अपनी मनमानी करे, नीति नियमों को न माने, स्वयं को मर्यादाओं में न बांधे तो उसकी समस्त ऊर्जा 14 से 20 साल की उम्र में ही समाप्त हो जाएगी। उसकी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा व शक्ति क्षीण हो जाएगी। उसका जीवन खोखला हो जाएगा। हम सभी साथ साथ जी सकें, हमारी ऊर्जा का सुनियोजन व संरक्षण हो, इसके लिए नैतिकता है। नैतिकता कोई बोझ नहीं है। सहजीवन बनाए रखने के लिए इसमें एक विधि व्यवस्था है। इससे जीवन में संवेदना का विकास होता है। इसके माध्यम से हम अपनी सुख सुविधा को बांटकर उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम जिम्मेदार होते हैं। जितनी व्यापकता के दायरे में हम जीते हैं उतने ही हम सुखी, संतोषी होते हैं और प्रसन्न रह पाते हैं। इसके बाद का चरण धार्मिकता है, अर्थात संवेदना का विस्तार। धर्म से हमारे जीवन में जो चेतना विकसित होती है उससे हमारे स्थूल जीवन के सूक्ष्म जीवन से संबंध जुड़ने लगते हैं। इससे हमारे संबंध सूक्ष्म व दिव्य शक्तियों से प्रगाढ़ होते हैं। इसके द्वारा हम देवों, पितरों व दिव्य शक्तियों को भी पोषण देते हैं। अगर ऐसा होता है तो उन दिव्य शक्तियों का अनुदान भी हमें मिलता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक पुस्तक पितरों को श्राद्ध दे, वे आपको शक्ति देंगे। निश्चित रूप से जो व्यक्ति किसी को देता है तो उसे प्रतिफल में अवश्य मिलता है। धार्मिकता में प्रक्रियाएं स्थूल हैं, जैसे जप, तप, श्राद्ध, तर्पण, यज्ञ, व्रत, उपवास आदि। ये प्रक्रियाएं स्थूल हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे सूक्ष्म जगत पर पड़ता है। हमारे जीवन में धर्म के कारण ही व्यक्तित्व व अस्तित्व दोनों टिके होते हैं। धर्मपरायण व्यक्ति कुछ कर्मकांड करते अवश्य हैं, लेकिन उनके स्थूल क्रियाकलापों की जड़ें सूक्ष्म से जुड़ी होती हैं और उन्हें प्रभावित करती है। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि आदमी प्रतिभाशाली है, लेकिन उसकी प्रतिभा प्रभावशाली नहीं है। घर परिवार समृद्ध है, लेकिन आपस में कलह क्लेश बना रहता है। लोग इन समस्याओं का समाधान दृश्य में तलाशते हैं। स्थूल जगत में इनका कारण एवं समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन दृश्य जगत में इनका सही समाधान तलाश नहीं पाते, क्योंकि किए जाने वाले कर्मों के साथ हमारी इच्छाएं, भावनाएं बीज रूप में होती हैं। जब बीजों में निहित ऊर्जा का परिपाक होता है तो भविष्य में दुखद घटनाओं के रूप में बढ़ती हैं। धार्मिक क्रियाकलापों द्वारा स्थूल जगत में सूक्ष्म जगत के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की प्रक्रिया चालू होती है। धार्मिक जीवन शैली वह संपूर्ण विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अपने संपूर्ण जीवन चक्र को परिवर्तित कर सकते हैं। धार्मिकता के माध्यम से स्थूल व सूक्ष्म के बीच संवाद, सद्भाव, सहयोग का आदान प्रदान होता है। धार्मिकता में बड़ी ताकत है। यदि घर परिवार में परेशानी है, बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही है तो श्राद्ध, कर्म, तर्पण से यह प्रक्रिया थमती है और जीवन में इस कर्मकांड से फिर से
बाहर आती है। जीवन को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए धर्म है। जिस माध्यम से जीवन में सुख समृद्धि शांति का प्रवेश होता है वह धर्म है। धार्मिकता में विवेक है, जप तप व्रत उपवास में निरर्थकता नहीं है। धर्म जीवन में आने वाले दुखों के कारण को नष्ट करने में, हमारी प्रतिभा व चेतना को विकसित करने में समर्थ है। धर्म के माध्यम से जब सूक्ष्म शक्तियों से संवाद होने लगता है तब अध्यात्म में प्रवेश होता है। आध्यात्मिक जीवन सामान्य तौर पर कठिन होता है क्योंकि इसमें जीवन के परिष्कृत व प्रखर होने की प्रक्रियाएं सम्मिलित है। परिष्कार होने का एक तात्पर्य है कि हमारे चित्त का संपूर्ण रूप से स्वच्छ होना। इसके लिए हमारे चित्त में जड़ जमाए हुए कुसंस्कारों के उभरने, गलने व समाप्त होने की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसे सह पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। जिस तरह धोबी अपने कपड़ों को धोकर स्वच्छ करता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने चित्त को संपूर्ण रूप से स्वच्छ करना पड़ता है, तभी हमारी व्यक्तित्व में प्रखरता रूपी चमक पैदा होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बाधक तत्व अहंकार एवं हमारे पूर्व किए गए दुष्कृत्य होते हैं जो हमें इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं करते। लेकिन तप, योग, ज्ञान व भक्ति ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे अंदर जिनका विकास होता है उनमें सर्वप्रथम है प्रतिभा, दूसरी प्रखरता और तीसरी अलौकिक शक्तियाँ। आध्यात्मिक जीवन की एक खास बात यह है कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन की डोर अपने हाथ में लेते हैं। इसके द्वारा हम ईश्वरीय जीवन का आनंद उठा सकते हैं और अपने जीवन की उन सूक्ष्मताओं को जान सकते हैं जिनके अभाव में हमारा जीवन जटिल व समस्यापूर्ण बनता है। केवल इसी के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं का संपूर्ण समाधान कर सकते हैं।